बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फैसलों और योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल की बटालियन बनेगी। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए 1757 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी भी मिली है। इसके साथ ही कैबिनेट ने भोपाल विदिशा मार्ग के उन्नयन को भी मंजूरी दी है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत मौजूदा 2 लेन सड़क की विस्तार देकर 6 लेन किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल में शारजाह के लिए जल्द सीधी उड़ान शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं कैबिनेट ने तय किया है कि इछावर में सोयाबीन रिसर्च यूनिट के लिए जमीन निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की एकल सदस्य न्यायिक जांच भी की जाएगी। पहले जहां हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े हैं। रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा उसकी कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और कल जो पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू हुई हैं। इंदौर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उसमें शामिल है। भोपाल से शारजाह सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है। देवास पटाखा फैक्ट्री में एक अग्नि दुर्घटना हुई थी, उसमें भी सरकार ने तय किया है कि एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन उसने किया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इस घटना में जो भी दोषी हैं कार्रवाई भी करने में हम सरकार सक्षम हो सके, इस बात के लिए निर्णय किया। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं, 2 लेन से 4 लेन करेंगे इसको। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से बने हालात को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जलभराव और अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों का राजस्व विभाग की टीमें तत्काल पारदर्शी सर्वेक्षण करें। किसानों को SDRF और फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया प्राथमिकता से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद बीज की उपलब्धता की नियमित समीक्षा और भूजल स्तर की लगातार निगरानी पर जोर दिया गया है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी रखने और बांधों से पानी छोड़े जाने पर निचले इलाकों में समय रहते चेतावनी जारी करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य और जिला स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम सक्रिय रखने, दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता और बारिश के बाद सड़कों के संधारण की पूर्व तैयारी के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है, यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहां जहां अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। और कई तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे हैं। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज्यादा, एक जिले में एक से ज्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है, तो आसपास के जिलों से प्रदेश स्तर पर भी तालमेल करें